तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खाद्य उत्पादन में वृद्धि। आज जो भी कुछ पढ़ेंगे वो सारा बीवीए क्वेश्चन है ना। सब बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं और अध्याय 9 को क्या करना है, पूरा ख़त्म ही करना है। अध्याय 9 को क्या करना है, पूरा ख़त्म करना है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं गया है, ठीक है। सारा किताब है, तो इसके लिए आप 20 मिनट मेरे साथ बने रहे। 20 मिनट का ये वीडियो रहेगा, आप देखते रहें, ठीक। खाद्य चैप्टर का जो नाम है, अध्याय का जो नाम है वो है नाम खाद्य उत्पादन में वृद्धि। अध्याय का नाम क्या है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। खाद्य उत्पादन से मतलब क्या, जो हम लोग खाते पीते हैं ना उसको बोलते हैं खाद्य उत्पादन, ठीक है। खाद्य, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, खाद्य बोलते हैं, ठीक है। पहला है पशुपालन। पहला क्या है, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन का मतलब क्या, एक तो हम लोग एक दो पालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका पशु घर भी बनाते हैं, जिसको हम लोग फार्म बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, फार्म में 2 3 4 5 6 जितना हो सके उतना हम लोग पशु को रखते हैं और उसको खिलाते हैं, उससे दूध उत्पादन करते हैं। उससे क्या करते हैं, दूध उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो दूध उत्पादन करते हैं, बेच के हम लोग क्या करते हैं, उससे कुछ आमदनी हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए पशुपालन किसे कहते हैं, कहता है कि पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है, उसे क्या कहते हैं, पशुपालन। पशु, दो शब्द इसमें दिया है। पहला शब्द दिया है आपको पशु प्रजनन, क्या दिया है पहला शब्द, पशु प्रजनन। पशु को जब पालते हैं तो उसको प्रजनन कराते हैं, तो एक से पशु कितना हो जाता है, एक से पशु 2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2, 2 से फिर 3, 3 से फिर 4, 4 से फिर 5, ऐसे ऐसे होते होते क्या हो जाता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, उसकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। अब उसकी संख्या बढ़ेगी तो एक को मान के चलें कि एक को अगर हम बेचें तो हमको 20,000 रुपया हुआ। कितना हुआ, 20,000। एक का दाम 20,000। 5 बेचेंगे 1,00,000। 5 बेचेंगे तो कितना होगा, 1,00,000 होगा। तो उसको क्या बोल देंगे, पशुधन वृद्धि। क्या बोलेंगे उसे, पशुधन वृद्धि, ठीक है। अब सिर्फ इस पशु बेच के ही नहीं, इसका दूध भी बेचते हैं, गोबर भी बेचते हैं, है ना। ये सब बेच के क्या करते हैं हम लोग, धन इकट्ठा करते हैं। तो वही वही ये चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है। इससे उर्वरक खाद भी मिलता है हम लोगों को, है ना। तो ढेर सारी फायदा इससे है। देखिए इस आगे देखते हैं। पशुपालन के अंतर्गत हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी etc का प्रजनन कराते हैं। इस सब का, गाय का सिर्फ प्रजनन ही नहीं कराते हैं, इसका दूध भी बेचते हैं हम लोग, ठीक है। इससे हम लोग दूध भी बेचते हैं, इसका हम लोग गोबर भी बेचते हैं, है ना। छोटा बच्चा होता है, अगर 1 से 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अत्यधिक हो गया तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। तो प्रजनन कराते हैं, दूध भी बेचते हैं, बहुत सारे फ़ायदा। भैंस में भी उसी प्रकार से, भेड़ में भी उसी प्रकार से, बकरी में भी क्या होता है, उसी प्रकार से हम लोग करते हैं, ठीक है। बेच के धन कमाना। उसके बाद कहता है आपको, उसके बाद कहता है पशुपालन में हम कुक्कुट पालन तथा मत्स्य पालन को भी सम्मिलित करते हैं। कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन। कुक्कुट पालन का मतलब हो गया, ये कुक्कुट पालन का मतलब हो गया आपको मुर्गी पालन। क्या चीज़, मुर्गी पालन। कुक्कुट पालन का मतलब क्या है आपका, मुर्गी पालन। और मत्स्य पालन का मतलब क्या चीज़, मछली पालन। क्या चीज़, मछली, मछली पालन, ठीक है। मत्स्य पालन का मतलब मछली पालन और कुक्कुट पालन का मतलब मुर्गी पालन। तो इसको भी हम लोग पशुधन में शामिल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से
70% से अधिक पशुधन भारत तथा चीन में है। कहाँ पे है? 70% पशु कहाँ पाया जाता है? पूरा विश्व का, भारत और चीन में। मगर दूध उत्पादन की बात करें तो 30% दूध उत्पादन होता है या 25%, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन केवल देश लेवल पर यह कितना प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूट करता है? 25% ही योगदान देता है। तो पालते तो हैं सबसे ज़्यादा, मगर उसका उत्पादन हम लोग नहीं ले पाते हैं। उत्पादन नहीं लेने का कारण है कि हम लोग के पास ना मतलब उस ढंग का जीन नहीं है। गायों में देहाती गाय रखते हैं, जर्सी गाय नहीं रखते हैं। देहाती गाय में 2 लीटर 3 लीटर दूध देता है, और जर्सी गाय में 30 लीटर 25 लीटर दूध देता है। तो इसीलिए हम लोगों की क्या हो गई, उत्पादकता हम लोग कम करते हैं, है ना। संख्या तो है मगर उत्पादकता क्या होती है हम लोगों में? कम होती। क्या होती है? कम होती है। चलिए, इतना तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। पूछे हुए एक बार क्वेश्चन कि चीन और भारत मिला के कुल कितना मतलब पशुओं की संख्या है, कितना प्रतिशत पशुओं की संख्या है? तो कितना प्रतिशत? 70%। कितना प्रतिशत? 70% है पशुओं की संख्या। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है पशुपालन में। आगे बढ़ते हैं।